नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज सूर्यापेट ज़िले हेडक्वार्टर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के खर्च से बनाई गई कई सरकारी इमारतों का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कहा है कि हुकूमत बेहतर इलाज के ज़रिए हामिला औरतों और दूध पीते बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के लिए सुपर स्पेशलिटी मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम कर रही है। तेलंगाना की हुकूमत पार्टी BRS इम्कान है कि कल आने वाले असेंबली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। इसरो का चांद के लिए मुहिम पसंद मिशन चंद्रयान-3 की खलाई गाड़ी 4 जुम्मे को शाम तकरीबन 6:04 पर जुनूबी क़ुतुब में चांद की सतह पर उतरेगी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। अलमाइटी क्लिनिक की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का बोराबंडे में इनेकाद, जिसमें 300 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। अलमाइटी क्लिनिक की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का रूबरू मस्जिद नूर NR पुरम बोराबंडे में इनेकाद अमल में आया। जनाब प्यारे बाबू खान TRS लीडर ने कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें BP, शुगर, थायराइड का मुफ्त मुआयना किया गया। 300 से ज़्यादा अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। डॉक्टर नूर सबा, डॉक्टर मोहम्मद अनस अली, डॉक्टर पृथ्वी नला ने मरीजों की मुफ्त तशखीस और दवाएँ दी। मौलाना मोहम्मद जाकिर हुसैन अशरफी ने दुआ की। Almighty Free Health Checkup Camp today 19th August 2023. Dr. Noor Sabha MBBS, Dr. Anas MBBS. ఈరోజు ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ క్యాంప్ अलमाइटी क्लिनिक की तरफ से आज गोली नहीं खा मेरा लिया ज़्यादा बढ़ गया कितना 200 ज़्यादा बढ़ गया। टेक्निकॉन 48 है, अभी फॉरन ले लीजिए आप, फॉरन लेके 10-15 मिनट वेट कीजिए। अभी फिलहाल तो आप एक लीजिए, क्योंकि अभी पहले अलमाइटी क्लिनिक की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप नूर मस्जिद के सामने MBBS डॉक्टर नूर साहबा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप That is normal for us. Very pale. 30 kg of pale. खड़गे सोनिया गांधी प्रियंका ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को खराज पेश किया।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सुबह वज़ीर आज़म राजीव गांधी को इनके यौम पैदाइश पर इनकी समाधि वीर भूमि पर दिली खराज में अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के बेटे राहुल गांधी इन दिनों लहिया में हैं और इन्होंने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। रजनीकांत की लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से खैर सखाली मुलाकात की एक दिन बाद सीनियर अदाकार रजनीकांत ने इतवार के दिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से इनके बंगला में मुलाकात की। रजनीकांत ने, जो अपनी नई फिल्म जेलर की कामयाबी से सरशार है, कहा है कि इन्हें तकरीबन एक है बाद अखिलेश से, जिन्हें इन्होंने अपना दोस्त कहा, जुड़ने पर मसरत है। 72 साल अदाकार ने लखनऊ में मीडिया नुमाइंदों से कहा है कि 9 साल कबल मेरी मुलाकात मुंबई में एक तकरीब में अखिलेश से हुई थी। इसके बाद से हमारी दोस्ती बरकरार है और फ़ोन पर हमारी बात होती रहती है। जालिम शख्स ने कमसिन बेटी का गला काटकर कत्ल कर दिया। हैदराबाद में दिल दिला देने वाली वारदात। एक जालिम शख्स ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात हैदराबाद में पेश आई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक चंद्रशेखर नामी शख्स की हेमा नामी खातून से 12 साल कबल शादी हुई थी। इन्हें एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 साल और नाम मोक्षिता बताया गया है। शौहर बीवी सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनके दरमियान झगड़े चल रहे थे कि इसी दौरान चंद्रशेखर मुलाजिमत से महरूम हो गया, जिसके बाद इसकी बीवी अपनी बेटी के साथ अपने मायके वाक़े BHEL में रहने लगी थी। इस जोड़े की बेटी वहीं के मुकामी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। मुलाजिमत से महरूमी के बाद चंद्रशेखर के दिल में ये बात घर कर गई थी कि इसकी बीवी मुलाजिमत करते हुए खुश है, वो और इसके घर वाले इसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। इसने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए बेटी के कत्ल का शैतानी मनसूबा बनाया। मनसूबा बंद तरीके से चंद्रशेखर आज अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा। वो बेटी को बजरिए कार स्कूल से लेकर निकला और इसने आउटर रिंग रोड के करीब ले जाकर अपनी बेटी का रेजर ब्लेड से गला काटकर कत्ल कर दिया। लद्दाख के गहरी खाई में फौजियों की गाड़ी गिर पड़ी। 9 फौजियों हलाक, तेलंगाना का जवान भी शामिल। मरकजी ज़ेर इंतजामात इलाके लद्दाख के लहिया में फौजियों को ले जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार जूनियर कमिश्ड ऑफिसर समेत 9 फौजी बरसर मौके पर फौत हो गए, जिनमें तेलंगाना ताल्लुक रखने वाला जवान भी शामिल था। रंगारेड्डी ज़िले के कोंदरुक मंडल के तिरुमला गोपल्ली गाँव के चंद्रशेखर की इस हादसे में मौत हो गई है। चंद्रशेखर की मौत से गाँव में गम की लहर दौड़ गई है। चंद्रशेखर के वालिदैन के साथ इनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। हैदराबाद में इंटरमीडिएट की तालिबात सैयदा फातिमा ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा फातिमा इंटर की तालीम हासिल कर रही है। वो हफ्ते की रात कमरे में गई और बाहर नहीं आई, जिस पर शक होकर इसके घर वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और सैयदा फातिमा की नाश फैन से लटकी पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तफसीलात इकट्ठा की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सैयदा फातिमा ने खुदकुशी क्यों की, इसकी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। कविता के फर्जंदों ने समाजी खिदमत के जरिए दिल जीत लिए। BRS रुकने कानून साज कौंसिल के कविता के दोनों फर्जंदान ने छोटी सी उम्र में समाजी खिदमत अंजाम देते हुए सबका दिल जीत लिया है। कविता के बेटे आर्या और आदित्य ने सिनर्जी ऑफ माइंड्स फाउंडेशन कायम करते हुए लड़कियों की तालीम में माली मदद देने का फैसला किया। इन दोनों भाइयों ने हैदराबाद में सेंट फ्रांस वुमेंस कॉलेज में 10 गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप फराहम की है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज कहा है कि हाल में बनाए गए मां और बच्चों के दवाखाने में हामिला और दूध पीते बच्चों को ज़िंदगियां बचाने में मददगार साबित होंगे और इन खुसूसी दवाखानों में इलाज की ज़्यादा सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। हरीश राव ने 52 करोड़ रुपए के खर्च से गांधी अस्पताल में हाल ही में बनाए गए 200 बिस्तरों के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर ने 33 खुसूसी एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह किया, जो हर ज़िले में चलेंगी और जच्चा और बच्चा को बर वक्त तिब्बी खदमात पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि MR और IMR में कमी आई है और डॉक्टर्स की कोशिशों से ये निशाना हासिल किया गया है। वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने शहर में 3 MCH दवाखानों का मंसूबा बनाया और जल्द ही अलवाल में टिम्स और निम्स कायम किए जाएंगे और कई मसाइल से 2-4 हमला औरतों का इन MCH अस्पताल में इलाज किया जा सकता है और माहिर डॉक्टर की निगरानी में इनकी डिलीवरी हो सकती है। हरीश राव ने कहा है कि मुल्क के सरकारी दवाखानों में ऐसी पहली सहूलत है। इन्होंने कहा है कि अगर 3 MCH अस्पताल ऑपरेशन शुरू करे तो मज़ीद बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। वज़ीर ने कहा है कि पैदा होने वाले बच्चों की मौतों की शरह में कमी के लिए हुकूमत ने
33 खुसूसी एम्बुलेंस गाड़ियां तैयार की हैं ताकि पेचीदगियां रखने वाले दूध पीते बच्चों को हैदराबाद लाने तक बचाया जा सके। इन एम्बुलेंस गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दूसरी सहूलतें हैं। इन्होंने कहा है कि सरकारी दवाखानों में जचगियों की तादाद में इजाफा डॉक्टरों की महारत को साबित करता है। इन्होंने बताया कि गांधी अस्पताल में किचन भी खोला गया है और डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा है कि अब गांधी अस्पताल में औरतों के लिए 50 बेड दस्तयाब हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मीटिंग की। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने ये बात बताया है कि इस महीने की 26 तारीख को चेवल्ला में SC/ST डिक्लेरेशन मंजूर करने के बारे में गौर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शराब की दुकानों के अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त फ़ीस के तौर पर 2,639 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। रियासत में 2,620 शराब की दुकानों के लिए जुमला 1,31,954 दरख्वास्तें हासिल की गई हैं। ये 2014 में तेलंगाना रियासत के बनने के बाद दरख्वास्तों की सबसे ज़्यादा तादाद है। महकमे आबकारी ने शराब की एक बोतल बेचे बगैर ही ये रकम कमाई है। ये रिकॉर्ड आमदनी नाकाबिल वापसी दरख्वास्त फ़ीस की शक्ल में हासिल हुई है। शराब की दुकानों को कुल खराई अंदाजे के ज़रिए अलॉट किया जाएगा। महकमे आबकारी 1 दिसंबर 2023 से नवंबर 2025 तक दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। एक ऐसे वक्त जब मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। रियासती हुकूमत 26,357 तालाबों और कुंटों में 85.60 करोड़ मछली के बच्चे जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा इस महीने की 26 तारीख से काश के लिए 300 तालाबों में 25.99 करोड़ झींगे भी छोड़े जाएंगे। इस प्रोग्राम का रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम तालाब में बाकायदा आगाज़ किया जाएगा, जिसमें अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा रियासत के तमाम हलकों में भी ये प्रोग्राम शुरू होगा। इस स्कीम के तहत इस साल 26,357 तालाबों और कंटों वगैरह में 84.13 करोड़ रुपए के मछली के बच्चे छोड़े जाएंगे। इसके अलावा काश के लिए 3,000 बड़े तालाबों में 25.99 करोड़ मालियत के झींगों के बच्चे छोड़े जाएंगे। समाजी भलाई के रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम में तब्दीलियों और गैर मौसमी बारिश की वजह से वबाई बुखार के फैलाव को रोकने के लिए कई ज़िलों में मेडिकल कैंप्स लगाए जाएँ। इन्होंने कहा है कि बेवक्त बारिश और मौसम में तब्दीलियों की वजह से खासतौर पर जगत्याल और प्रतापल्ली ज़िले के कई हिस्सों में लोग जहरीले बुखारों से मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने मशवरा दिया है कि फौरी कैंपस लगाए जाएँ ताकि लोग बीमार ना पड़े और तिब्बी खदमात की फराहमी को आसान बनाया जाए। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो चौकस रहें और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। इन्होंने कहा है कि जगत्याल और पेदापल्ली ज़िलों के कलेक्टर्स को चाहिए कि वो वक्त पर कार्रवाई करें और राहत कदम उठाए। हुकूमत ने इस साल प्याज के फाजिल ज़ख़ीरे की हद को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। हुकूमत ने 3 लाख मीट्रिक टन का निशाना हासिल होने के बाद यह कदम उठाया है। इस सिलसिले में उमूर सारिफिन के महकमे ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को हिदायत दी है कि वो फ़ीकस 1 लाख टन हासिल करे ताकि इस्तेमाल के बड़े मराकज़ में स्टाफ दिया जा सके। उमूर सारिफिन, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि फाजिल ज़ख़ीरे से फाजिल का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इन रियासतों और मरकज़ी इलाकों की मंडियों को हदफ बनाया जा रहा है, जहां रिटेल कीमतों कुल हिंद औसत से ज़्यादा या पिछले महीने से बड़ी हद तक ज़्यादा है। इसरो का चांद के लिए मुहिम पसंद मिशन चंद्रयान-3 की खलाई गाड़ी चारशंबे को शाम तकरीबन 6:04 पर जनूबी क़ुतुब में चांद की सतह पर उतरेगी। खलाई इदारे ने बताया कि अवाम इसरो की वेबसाइट, खलाई एजेंसी के सरकारी यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक और DD न्यूज़ पर 23 अगस्त को शाम 5:27 से इस तारीख़ी वाक़े को देख सकते हैं। तेलंगाना की हुकूमत BRS इम्कान है कि कल आने वाले असम्बली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान करेगी। इम्कान है कि पहली फहरिस्त में तकरीबन 50 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। 119 रुकन असम्बली के लिए चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। BRS फिलहाल 119 रुकन असम्बली में 104 अरकान रखती है। 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने 14 अरकान असम्बली BRS में शामिल हुए थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो अब BRS कहलाती है, 2014 में 63 सीटें जीतने के बाद नई रियासत तेलंगाना में पहली हुकूमत बनाई थी। इसने 2018 में 88 नशिस्तें हासिल करते हुए दोबारा इख्तिदार हासिल किया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट जिले में तमाम पंचायतों के लिए फी कर्ज 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सूर्यापेट में हाल ही में बनाई गई सरकारी इमारतों के इफ्तिताह के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने तमाम बल्दियात के लिए 25 करोड़ रुपए और सूर्यापेट में कला भारती ऑडिटोरियम के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस मौके पर कई रियासती वज़रा और BRS कायदीन मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस की नई इमारतों का इफ्तिताह किया। इन्होंने नए मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रेट वेज एंड नॉन वेज मार्केट कॉम्प्लेक्स और BRS के ज़िले दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। दीजिए नाज़रीन, मेरी फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।